नमस्कार। भोजपुरिया बुलेटिन में अपने के स्वागत बा। हम ही राकेश कुमार और वह देख रहा बानी फाइनल पोस्ट न्यूज़ बिहार। देखिए, देश में कोरोना के लेके जो मौत रहा पिछला 24 घंटा में वो रिकॉर्ड कायम कर दिलक। पिछला 24 घंटा में 3780 आदमी मरल है, जबकि एक पहले 1 मई के सबसे ज़्यादा मौत भे रहे जब 3679 आदमी के मौत भे रहे। मतलब कि वहू से आगे बढ़ गए, रिकॉर्ड टूट गए। अब 3780 आदमी के मौत भेल बा 24 घंटा के अंदर में, जबकि 3,82,315 आदमी जो बा से नया संक्रमित मिलल। हालांकि ये भी बात सही बा कि 3,38,439 आदमी ठीक भी भेल 24 घंटा में। स्थिति यह बा। अब बिहार के देख ली तो बिहार में 151 आदमी के मौत भेल बा पिछला 24 घंटा में। 151 आदमी के, जोना में 25 आदमी के मौत खाली पटना में भेल बा, आ बाकी 126 गो मौत जे बा वो बिहार भर का अन्य जिला लोग में भेल बा। अब देखिए, जे कोरोना से जंग में जे किल्लत चल रहा बा, कभी ऑक्सीजन के, कभी हॉस्पिटल में सीट के, ई सारा चीज़ पर जे बा से भाजपा के ही राज्यसभा सदस्य बने आ बेबाक बोलल हैं सुब्रमण्यम स्वामी। उ जे बा से एगो ट्वीट कैले हैं। ट्वीट में वो कहले हैं प्रधानमंत्री के कि जौन स्थिति बा एमे ई कोरोना से जंग के लड़ाई के नेतृत्व नितिन गडकरी का हाथ में दे देवे के चाहिए। उनका अनुसार तीसरा फेज भी आवे वाला बा, और में युवा और बच्चा जे बा से बहुत प्रभावित हुई। ऐसन में खाली पीएम पर भरोसा करके बैठल ठीक नहीं के, आ उनकर सलाह बा कि नितिन गडकरी के एक टोटल नेतृत्व देवे के चाहिए, और उनके नेतृत्व में ई कोरोना से जो लड़ाई बा वो लड़ल जाए। विपक्ष भी मोदी सरकार के पर आड़े हाथ ले रहा बा। राहुल गांधी तो लॉकडाउन के डिमांड कर दिल बा। अब देखिए कि यानी कोरोना के जो चक्र बा ओकरा के तोड़ेला लॉकडाउन के चर्चा चल रहा बा। अभी लॉकडाउन के जो चर्चा चल रहा है एमें सोशल मीडिया पर हुआ देखम कि उद्योग जगत के लोग, उद्योग संगठन आ डॉक्टर लोग मोटा मोटी आमने सामने आ गए बा। उद्योग जगत के लोग के मानल बा कि लॉकडाउन होए के चाहिए, या यूँ कहीं कि आर्थिक जे कारोबार बा ओकरा के सीमित करे के चाहिए। अब जैसे उद्योग संगठन सबसे बड़ा जे बा वो बा CII। तो CII सरकार से यह मांग कैलक है कि आर्थिक गतिविधि के सीमित कल जाए आ संपूर्ण लॉकडाउन के व्यवस्था होए के चाहिए अगर कोरोना पर जंग जीते के बाद, कोरोना से जंग जीते के बाद तब। वहीं डॉक्टर लोग जे बा से अब संपूर्ण लॉकडाउन के उचित नहीं के मानत। उ लोग के कहल बा कि संपूर्ण लॉकडाउन का बदले ये जे युवा वर्ग के 18 से ऊपर वाला के जे हमनी का कोरोना वैक्सीन देवे के मामला बा ओकरा के एकदम अभियान का तहत चलावल जाओ, युद्ध स्तर पर चलावल जाओ, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग के जे बा से वैक्सीन देवल जाए। यही से कोरोना पर विजय पावल जा सकता। अब देखिए कि सफदरजंग अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के डायरेक्टर बने, प्रोफेसर बने, हेड बने डॉक्टर जुगल किशोर। उनकर कहल बा कि पिछले वर्ष जो लॉकडाउन में रहे वो लॉकडाउन ऐसे में रहे कि उस समय स्वास्थ्य व्यवस्था के मजबूत करे के रहे, लेकिन अब का स्थिति में स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक ठाक बा, ऑक्सीजन के व्यवस्था ठीक बा, थोड़ा बहुत कमी बा, लेकिन वैक्सीन बा, PPE किट बा, मास्क बा, ओकरा अलावा वेंटिलेटर बा, ये सब चीज़ उपलब्ध बा। ऐसा में लॉकडाउन कैला के बजाय ये जे युवा वर्ग के वैक्सीन देवे के बा, ये अभियान के तेज करके पर सफलता पावल जा सकता। अब ये दोनों संगठन आमने सामने बा, लेकिन दोनों ही के मकसद एक के बा कि कोरोना के जे ई चक्र बा ई टूटे आ ये पर जबा हमनी का विजय प्राप्त करी। अब देखिए, यही में रोया याद हुई रामायण सीरियल में
रावण के बड़ा सजीव चित्रण करे वाला जे अभिनेता रहस अरविंद भाई त्रिवेदी, गुजरात के रहे वाला हन, ईडर गुजरात के, उनकर देहांत कालू हो गए कोरोना से। तो मने रामायण जो सीरियल हमनी का देखत नहीं है, चाहे फिर शुरू हो जा रहा बा, वो सीरियल में जब से 4 चांद लगावे वाला वो अपना अभिनय से रावण के एकदम सजीव चित्रण कर रहस, उनकर मौत हो गई। तो ईश्वर उनका के जब से उनका आत्मा के शांति प्रदान करे, ये हमनी के प्रार्थना बा। लेकिन एगो डरावे वाला समाचार बा डरावे वाला तो बढ़ले बा, लेकिन ऐसे सीख लेवे वाला समाचार बा और सभे का बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पे आवा, एक के गौर से सुनला के जरूरत बा। देखिए, अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन एगो संस्था बा, ओकर अपना रिपोर्ट में वो जो कहलक है, वो कहलक है कि अगर भारत में बहुत कठोर कदम ना उठावल गए तो 1 अगस्त तक भारत में मरे वाला के जो आंकड़ा बा वो 10 लाख हो जाए। अब जरा सोची कि अभी 2 लाख बा, 2 लाख कुछ हज़ार अभी जब से कुल मौत के आंकड़ा बा, ओकरा के कहता कि सीधे 10 लाख मौत के आंकड़ा हो जाए। अच्छा, एकरा पहले भी वो लोग एगो आकलन कैले रहे, एगो समीक्षा कैले रहे, आ जे ओमे आंकड़ा जे वो लोग दिल रहे, वो दिल रहे 9,60,000 के। लेकिन जौन स्थिति में तेज़ी से बढ़ रहा बा मौत के आंकड़ा आ संक्रमण के जे स्थिति बा, जितना तेज़ी में बढ़ रहा बा, ओकरा के देखला के बाद ये लोग 10 लाख के आंकड़ा बतावता कि 1 अगस्त तक भारत में मरे वाला लोग 10 लाख हो जाए। अब देखिए कि एगो रिपोर्ट बा वाशिंगटन विश्वविद्यालय के। वाशिंगटन विश्वविद्यालय में एगो IHME इंस्टीट्यूट बा, जौन वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र है। ई अब एगो अलग रिपोर्ट दिल बा। ये रिपोर्ट में कहता कि अगर भारत में हेल्थ सिस्टम मजबूत ना कैल गए आ सोशल डिस्टेंस आ मास्क के सही प्रयोग ना भेल तो वो स्थिति में जे बा से ई जे मौत के आंकड़ा बा, उनका हिसाब से ई आंकड़ा 1,19,00,000 तक पहुंच सकता। 1,19,00,000 तक पहुंच सकता। हालांकि वो लोग का कहल बा कि अगर स्थिति और तेज़ी से भागल आ थोड़ा भी अगर ऊपर अंकुश ना लागल, ब्रेक ना लागल, तो ये आंकड़ा 12 लाख तक जा सकता। अच्छा, अमेरिकी जे सरकार बा, बाइडन प्रशासन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने जैक सलिवियन, वो भी जे उनकर जे बयान बा वो बा कि भारत में अब कोरोना जे बा से बेकाबू हो गल बा, अब ओकरा के रोकल बड़ा मुश्किल बा। ऐसे IHME जौन अपन रिपोर्ट दिले बा, उमें कह रहा बा कि ई कोरोना के जे पीक बा, ई सबसे जे तेज़ी में आवे वाला समय बा, जब सबसे तेज़ आंकड़ा होई, सबसे ऊपर मौत के आंकड़ा होई, वो 20 मई बतावल जा रहा बा। कितना भयावह बा कि कह रहा बा कि अगर स्थिति ये रहल, पर रोक ना लागल, कठोर कदम ना उठावल गए, तो प्रतिदिन 12,000 आदमी के मौत हो सकता। ये अनुमान लगावल बा। ठीक बा। कहता कि अगर यूनिवर्सल मास्क कवरेज, मतलब कि 95% एकदम मास्क के कवरेज होए, सोशल डिस्टेंसिंग होए, 1 सप्ताह का अंदर में अगर कर लिया है, तो ये जो मौत के आंकड़ा बा, इनमें 73,000 तक कमी लावल जा सकता। मतलब यही से समझी कि मास्क आ सोशल डिस्टेंसिंग जौन के चलते लॉकडाउन करके पड़ रहा बा, ये कितना महत्वपूर्ण बा। लेकिन लोग ये बात के समझेला तैयार नहीं के। तो अगर लोग ना समझी तो बुझी कि कितना बड़ा आपदा में हमनी का फसल बानी। एकरा से बचाव जे बा वो हमनी के खुदे करे के बा। आ वो कैसे करे के बा, तो मास्क आ सोशल डिस्टेंसिंग आई हम नहीं कहत, विश्व के बड़ा बड़ा वैज्ञानिक जो शोधकर्ता लोग बा, उ लोग भी सबसे पहले एकरे के मानता।
आ साथ में वैक्सीनेशन के तो डॉक्टर लोग कहिए रहल बा कि एकरा के एकदम युद्ध स्तर पर चलावल जाए। खैर, अब देखिए कोविड से शहाबुद्दीन जो यहाँ पूर्व सांसद सिवान के रह उनकर मौत हो गई। अब उनका मौत का बाद एगो दूसरे राजनीति शुरू हो गई। राजनीति का बा कि राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष आ पूर्व में विधानसभा के उपाध्यक्ष रहल बड़ा सलीम परवेज, उ जे बा से पार्टी का व्यवस्था से, पार्टी का नेतृत्व के जे व्यवहार बा उसे बड़ा क्षुब्ध हो गए। वो अपना पद से अब पार्टी का प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिले हैं। उनकर ही कहल बा कि शहाबुद्दीन बीमार पड़लन, ओकरा पहले भी तिहाड़ जेल में कई तरह के उनका साथ घटना भेल। जब वो बीमार पड़ल तो एम्स का जगह पर डीडीयू में उनका के काहे भर्ती करावल गेल। जब उनकर मृत्यु हो गई ओकरा बाद सस्पेंस काहे पैदा कल गेल, यहाँ तक कि 100 ना देवल गेल आ दिल्ली में ही 100 के दफन करे के ला मजबूर कल गेल। ये सारा मामला भेल, लेकिन राजद नेतृत्व जे लोग अभी दिल्ली में ही बा, दिल्ली में ही रहल लोग, ये लोग कोनो तरह के बयान ना दिलक। यहाँ तक कि शहाबुद्दीन के बेटा अकेले वहाँ जबा से दफन कैलक, अंतिम संस्कार कैलक, ओमे भी लोग केहू ना गेल। परिवार का साथ एक गो सहानुभूति के शब्द ना, वो उनका शहाबुद्दीन का बेटा से केहू मिले तक ना गेल। ये बात से क्षुब्ध होके उ जेबा से इस्तीफा दे रहल बा। उनका साथे और भी कई गो पदाधिकारी लोग बा जिला स्तर के, जना में आसिफ खान, अब्दुल फारूक, सरवर हुसैन, ये लोग भी इस्तीफा दिलक है पार्टी का पद से। ये लोग का कहली बा कि राजद के संस्थापक सदस्य में से एगो शहाबुद्दीन रहस आ MOI समीकरण के जो मुस्लिम बा ओकर प्रणेता भी हुए रहस, लेकिन बावजूद उनका साथ जौन तरह के व्यवहार भेल बा ओसे ये लोग सब केहू दुखी बा आ ओसे ये लोग राजद जे नेतृत्व बा उससे क्षुब्ध बा आ ओकरे चलते ये तरह के ये लोग उठाएलक कदम। अब देखिए इतना गहमा गहमी राजनीतिक चुनाव में राजनीतिक रैली, ओकरा चलते संक्रमण कितना फैलल पश्चिम बंगाल में, ये सब तो हमनी का देखते रहनी है। खैर, आज तृणमूल कांग्रेस जबा से बंगाल में, पश्चिम बंगाल में फिर अपन जबा से सरकार बनलक है। आज जे ममता बनर्जी बाड़ी तीसरा बेर मुख्यमंत्री के शपथ ले लिया। वहाँ के राजभवन में आयोजित सादा समारोह में वहाँ के जे माननीय राज्यपाल जी बानी जगदीप धनखड़ जी, उ जबा से उनका के शपथ दिवैली है। आ शपथ ग्रहण का बाद जे ममता बनर्जी कहली है वो ये कहली है कि उनकर सबसे बड़ा प्राथमिकता बा कि कोविड से कैसे लड़ल जाए, कोविड से लोग के कैसे सुरक्षित कल जाए। आ दोसर बात, ये बंगाल में जो हिंसा हो रहा बा ये पर पूर्ण रूप से अंकुश लगावल जाए। अब देखिए, हालांकि ओमे और भी नेता लोग रहा, बहुत भीड़ भाड़ ना रहा और नेता रहा, लेकिन इनकर जो चुनावी सलाहकार रहे हैं प्रशांत किशोर, ये भी मौजूद रहे हैं ये समारोह में। यहाँ मोतिहारी में और भी जिला में हुई, लेकिन मोतिहारी में जे राज्य सरकार का निर्देश के अनुसार जबा से पत्रकार लोग जबा वो लोग के फ्रंट लाइन वर्कर मानते हुए कोविड के आ जबा से वो लोगों के टीकाकरण के अभियान चलल है। तो यहाँ जे DM बानी शीर्षद कपिल अशोक, उनका निर्देश पर DPRO सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी भीम शर्मा जे बाण से DPRO जे हमनी के सूचना जनसंपर्क विभाग के भवन बा वही में वैक्सीन के व्यवस्था कर रहन, वैक्सीनेशन करवावल गया। ओमें जितना भी पत्रकार लोग के सूचित कर रहा सबके वो आयल है। 80 आदमी तो कालू लेलक, आज भी लोग ले रहा बा। 2 दिवसीय वैक्सीन प्रोग्राम चलावल गया। जैसे ज़्यादा से चूँकि पत्रकार लोग का काम में घूमे के पड़ता, बाहर जाए के पड़ता, ओमें वो लोग का संक्रमित होए के स्थिति बहुत बा। अभी तक हमारा बुझाता 1 दर्जन से ज़्यादा पत्रकार लोग जब से काल का गाल में समा गल बा।
ओमे इन लोगों के सुरक्षा ला ई जगह से एगो व्यवस्था भेल बा। अब देखिए, जहाँ टीकाकरण के युद्ध स्तर पर चलावे के बात होता, पत्रकार लोग के अलग से व्यवस्था कैल गेल, वहीं पूर्वी चंपारण में एगो गांव ऐसा भी बा जहाँ आज तक एक भी आदमी टीकाकरण ना करवलक। पता ना लोग का दिमाग में ये कहाँ से बैठ गेल बा या बैठा देवल बा कि सुइया लेला से मौत हो जाए। हालांकि कितना गलत बा, हमनी का सब कोई सुई ले बानी, सुरक्षित बानी, आई ई बहुत जरूरी बा। अच्छा, ई जगह से पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर प्रखंड के जगह से मंगलापुर गांव के वार्ड नंबर 14 बा। यहाँ 800 आदमी रहले, 800 यहाँ के जनसंख्या बा। लेकिन जब यहाँ वैक्सीनेशन के टीम गेल तो टीम वहाँ जाके बैठा रह गल, केहू आवे ना वैक्सीन लेवे। बाद में जब घरे घरे टीम घूमल तो सब जगह से एक गो जवाब रहे, और जवाब ही रहे कि हमनी का सुई ना लेम, सुई लेला से मौत हो जाए। अब देखिए कि वहाँ के पीएचसी के जो प्रभारी बने नीरज कुमार, वो ऐसे परेशान, तो वो कहलें कि एक बार ना हमनी का बार बार जाएँ, वो लोग के समझाएं कि वो लोग टीकाकरण करावे। आ हमनी के भी अपील बा कि ऐसे ये सब भ्रम दिमाग में ना रखे के गरज बा। सब केहू जो अभी तक टीका ना ले ले बा, 45 वर्ष के ऊपर वाला जे बा, निश्चित रूप से तुरंत जाके टीका लेवे। आ 18 का से 45 वाला जे अभी अभियान चल रहा बा, ओमे जे बा युवा वर्ग और नया लोग जे बा, उ लोग का भी लेवे के चाहिए, सभी का रजिस्ट्रेशन करावे के चाहिए। अब देखिए कि तरह तरह के घटना होखले। एगो घटना हो गई जौन में 2 आदमी के मौत भेल, 3 आदमी बुरी तरह से घायल बा, जेकर इलाज हो रहा बा। आई मौत कैसे बा, ये घटना कैसे भेल तो ललटेन ब्लास्ट कर गए। अच्छा, ये घटना है कटिहार का डंडखोरा थाना के एगो संगत टोला बा, वहीं के भेल का कि आंधी पानी आए रहे कालू रतिया में। तो आंधी पानी के बाद बिजली गुल हो गई। बिजली गुल हो गई तो वहाँ घर के जो एगो महिला रही, वो का कैली कि ललटेन जरावे लगली। अब ललटेन जलावत रही, वही में ललटेन एकाएक ब्लास्ट कर। आ ब्लास्ट कलक तो बगल में किरासन तेल के जे जर्किन रहे, ओहू में आग लग गए। अब आग लागल तब आग एकाएक फैल गए। आ लोग बचावे लोग भागे लोग, तो पूरा झोपड़ी जे बा से आग का आगोश में आ गए। उनमें 5 आदमी बुरी तरह झुलस गए। जैसे तैसे तुरंत ये लोग के अस्पताल ले जाल गए, जना में 2 आदमी के तो मौत हो गई, 3 आदमी के इलाज चल रहा बा। अच्छा, वहीं पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि जे बा प्रखंड बा, वहाँ एगो मन कररिया पंचायत बा। आ मन कररिया के सरपंच बाड़ी उर्मिला देवी, उनकर युवा पुत्र के अपराधी से गोली मार के हत्या कर दिलक। पहाड़पुर का दक्षिण नहर का पास उनकर लाश और मोटरसाइकिल मिलल है। फिर पुलिस के बाद जांच पड़ताल हो रहा बा, लेकिन वो युवा के हत्या गोली मार के कर दिया। अब देखिए एगो खबर थोड़ा हट के, खाली मरे के बात हो रहा बा, लगातार हो रहा बा, मन क्षुब्ध बा। आ क्षुब्ध है तो ना हमने का तो सुन के क्षुब्ध बानी। रो याद हो कि ऐसा डॉक्टर लोग बा, जे डॉक्टर लोग रोज अपना सामने मौत देख रहा बा। ओमे एगो डॉक्टर आत्महत्या कर ललक, ई कह के कि अब हम मौत ना देख सकते। तो कुछ हमनी का निर्माण के बात भी चलत चलत कल जाओ। आ कुछ अलग तरह के खबर बा, एगो जन्म के खबर बा। पश्चिम अफ्रीकी देश बा एगो माली सरकार जब से एगो बयान जारी कैलक है कि उनका देश के एगो महिला एक साथ 9 बच्चा के जन्म दिली है। 9 बच्चा के, जे अभी तक ना सुनल गए। आ उनका के बच्चा जन्मला का बाद उनका के बच्चा सबके बढ़िया इलाज ला मोरक्को भेजल गया। माली सरकार के जो बयान बा ओकरा अनुसार 25 साल के हलीमा सीसे नाम के एक महिला बाड़ी, जौन 9 बच्चा के जन्म दिली। हालांकि एकरा पहले जो अल्ट्रासाउंड में रहे, तो अल्ट्रासाउंड में इ लोग का अंदाज रहे कि 7 गो बच्चा उनका बा, लेकिन जब ऑपरेशन भेल, सिजेरियन भेल, तो 9 बच्चा के वो जन्म दिली। हालांकि मोरक्को के जे पदाधिकारी लोग बा, उ लोग ये बात से अनभिज्ञता जाहिर कर रहा बा। लेकिन जे वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री बड़न
फैंटा सीवी उ कहत रहन कि 9 बच्चा जन्म लेलक महिला के आ अभी जच्चा बच्चा वर्तमान में दोनों आदमी ठीक बा। तो आज इतने हमनी का चैनल पर नया हुई तो निश्चित रूप से चैनल के सब्सक्राइब कर ली आ घंटी वाला जे एक चिन्ह बा ओकरा के जरूर दबा दी कि हमनी के सारा न्यूज़ जे बा जे बुलेटिन बा आ हर तरह के जे समाचार बा हुआ तक सबसे पहले पहुँचे। साथ में हमनी का फेसबुक आ ट्विटर पेज के भी लाइक करी आ निश्चित रूप से लॉकडाउन के जो बिहार में अभी चल रहा बा ओकर एकदम 100% पालन करी। अगर आवश्यकता पड़ता वैसा इमरजेंसी होता बाहर जाए के तो निश्चित रूप से मास्क लगाई आ सोशल डिस्टेंसिंग में रही। हमनी के प्रार्थना की आरुआ सबनी जे बात से स्वस्थ रही सानंद रही। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कालू आई भेंट।